हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम परसेंटेज का लास्ट टाइप पढ़ेंगे। सो नाउ स्टार्ट। तो परसेंटेज की एक न्यू टाइप में आज हम पढ़ेंगे पास एंड फेल टाइप। पास एंड फेल टाइप में भी फर्स्ट टाइप होगा हमारा कि कितने नेगेटिव मार्किंग की हो रही है। कुछ प्रश्न सही किए होंगे, कुछ गलत भी किए होंगे और कुछ की नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होगी। इस टाइप से फर्स्ट टाइप होगा हमारा। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट टाइप देख लेते हैं इसका। एक परीक्षा में 25% की नेगेटिव मार्किंग है। एक विद्यार्थी ने 100 प्रश्नों की एक परीक्षा में, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं और 320 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके सही प्रश्नों की संख्या क्या है? देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% इन एन एग्जाम। अ स्टूडेंट गॉट 320 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 क्वेश्चन in is of 4 marks, then what is the number of a correct questions? ओके, तो हमें सही प्रश्नों की संख्या बतानी है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं नेगेटिव मार्किंग कितनी है हमारी। 25%, यानी कि 1/4। 1/4 यहाँ पर हमें एक नंबर के लिए कितने अंक मिल रहे हैं? 4 अंक मिल रहे हैं। तो अगर हमारी 25% की यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 4 नंबर्स में हमें कितने मार्क्स जाएंगे? 1 नंबर जाएगा ना। 4 मार्क्स की है, 25% हो जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स चला जाएगा अगर गलत हो जाता है तो। पहले तो हम देख लेते हैं इस एग्ज़ाम में हमारा टोटल मार्किंग कितनी है। 100 प्रश्न है, 4 नंबर के हैं, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए हमारे? 400। ये हमारे क्या है? टोटल नंबर। टोटल नंबर है एग्ज़ाम में, वो कितने मिल रहे हैं? 400। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसको कितने नंबर मिले हैं। उसको मिले हैं 320, यानी कि उसको कितने नंबर नहीं मिले हैं, यानी कि 80 नंबर्स हैं जो उसे नहीं मिले हैं। अब उसे क्यों नहीं मिले हैं? उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं जिसकी वजह से 80 मार्क्स कट गए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखें कि हमें एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर्स हमारे कट रहे हैं। यानी कि 4 नंबर तो हमें वो मिलेंगे ही नहीं, साथ में हमारा एक नंबर क्या है? नेगेटिव जाएगा, जो हमारा 25% का है। ठीक है। तो ऐसे टोटल एक क्वेश्चन के लिए हमारे कितने नंबर चले जाएंगे? 5 नंबर। 5 नंबर हैं जो हमारे चले जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए हमें नहीं मिल रहे। ठीक है। तो अगर उसने 80 नंबर्स उसे नहीं मिले हैं, जिसमें उसे 5 नंबर्स के लिए करना था, यानी कि उसके टोटल गलत प्रश्न हमें मिल गए। कितने हैं? उसने टोटल रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए हैं? 14, सॉरी यहाँ पर 16 हो जाएगा। 5 1 5 एंड 5 6 30। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जो उसने रॉन्ग किए हैं? 60। अच्छा, 100 में से अगर उसने 16 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो उसके राइट क्वेश्चंस कितने होंगे? 84। ये राइट क्वेश्चंस होंगे जो उसने अटेम्प्ट किए हैं। ओके। तो राइट क्वेश्चंस की संख्या कितनी है हमारी? 84। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया था हमें? 25% की नेगेटिव मार्किंग थी, 100 प्रश्न थे, हर प्रश्न के लिए हमें 4 नंबर मिल रहे थे। उसने 320 नंबर के क्वेश्चन करे थे और जो टोटल नंबर थे उसे 320 मिले थे, और हमें बताना था कि सही प्रश्न कितने हैं। तो टोटल प्रश्न की संख्या जो थी 100 थी। 4 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहे थे, तो टोटल नंबर 400 हो गए, यानी कि 400। उसे कितने मिले थे? 320। कितने नहीं मिले थे? यानी कि 80 नहीं मिले थे। 80 नहीं मिल रहे थे। एक क्वेश्चन के लिए जो कट रहे थे वो कितने जा रहे थे? 5 नंबर जा रहे थे। अगर 80 नहीं मिले हैं एक के 5 के लिए, 4 क्या था हमारा? 4 क्या था? 4 तो ये मिलेगा ही नहीं। अगर हम क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये 4 तो मिलेगा ही नहीं, साथ में एक नंबर नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि हमने गलत किया है, इस वजह से एक नंबर हमें नेगेटिव। तो टोटल कितने नंबर नहीं मिलेंगे हमें? 5 नंबर हैं जो नहीं मिलेंगे। 80 क्वेश्चंस थे, 80 नंबर उसे नहीं मिले थे, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए 5 नहीं मिला था। तो 80 नंबर्स कितने के लिए नहीं मिलेंगे? टोटल क्वेश्चन 16 गलत हुए होंगे, जिसके लिए उसे 80 नंबर नहीं मिले हैं। अगर 60 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग थे तो हमारे राइट क्वेश्चन कितने थे? 84। ओके। तो ये था हमारा पास एंड फेल का फर्स्ट टाइप। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पर। तो सेकंड टाइप में क्या है? अब इसमें हमें क्या दे रखा होगा? इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? एक तो
दो सब्जेक्ट में पास दे रखा होगा, 2 या 3 किसी भी सब्जेक्ट में पास हो रखा होगा, और एक हमें कॉमन पार्ट दे रखा होगा जिसमें दोनों में या तो पास हुए होंगे या तो दोनों में फेल हुए होंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। एक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 75%, गणित में 85% तथा दोनों विषय में 70% विद्यार्थी थे जो पास हुए हैं। तो अब हमें बताना है तो कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जो फेल हो गए हैं। In an examination, 75% of students passed in an English subject, 85% in mathematics and 70% in a both subject pass. So what percent of the student fail? अब मैंने ये क्यों बना रखे हैं? ये इसलिए आपको भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक ऐसा कॉमन पार्ट बनाना है जिसमें या तो हम फेल वाला रखेंगे या पास वाला, या आप चाहें तो सर्कल बना सकते हैं, चाहे तो रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, तो हमें उन दोनों के बीच में एक कॉमन पार्ट रखना है जिसमें हमें दे रखा होगा ना जो कॉमन वाला पार्ट है, यानी कि 70% इन बोथ, 70% विद्यार्थी दोनों में पास हुए थे, दोनों में नहीं मतलब टोटल पास हुए थे। 70% जो विद्यार्थी थे वो पास हुए थे दोनों विषयों में, ठीक है, दोनों विषयों में 70% पास हुए थे, 70% इन बोथ। तो हम इस 70% को तो बीच में रख लेंगे, आप चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं या फिर इसमें 70% बोथ, ठीक है। अब इसके बाद हमें बोला कि 75% हैं जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अगर टोटल जो दोनों में पास हुए, हम मान लेते हैं ये इंग्लिश का है और ये मैथ्स का है, ठीक है, सेम इधर ये इंग्लिश का है और ये मैथ्स का है, ठीक है। तो इंग्लिश में 75% हुए हैं, लेकिन ये तो ओवरऑल में 70 हुए हैं, यानी कि 75 - 70 यानी कि कितने हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं? ओनली 5% है जो एक्स्ट्रा है जो इंग्लिश में और पास हुए हैं, ठीक है। अब मैथ्स में तो 85 है, लेकिन यहाँ टोटल में ओवरऑल में 70 हुए हैं, यानी कि 85 - 70 यानी कि 50% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हुए हैं। अब हम अगर ओवरऑल टोटल देख लें कि टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो या दो में, तो 70% तो दोनों में पास हो गए हैं, 5% हैं जो कि इंग्लिश में पास हुए हैं सिर्फ, और 15% है जो मैथ्स में पास हुए हैं, यानी कि टोटल अब कितने परसेंट है जो पास हो चुके हैं। ये हमारा किसका परसेंटेज है? टोटल पास वालों का, ठीक है, टोटल पास वालों का। तो अब कितने ऐसे हैं कि 5, 10, 7, 8 और 9% ऐसे बच्चे हैं जो पास हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। अच्छा, 10% है जो पास है, तो कितने परसेंट होंगे जो फेल होंगे? 10% है जो फेल होंगे, ओके। तो ऐसा ही हम इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी 5% होंगे जो इंग्लिश में पास होंगे और 50% सॉल्व करें, ओके। इसमें क्या था, एक तो हमें कॉमन पार्ट दिया जाएगा कि 70% विद्यार्थी पास हुए या फेल हुए, जो भी है कॉमन चीज़ दे रखी होगी उसको हम बीच में लिखेंगे। एक सब्जेक्ट में 75% पास हुए थे, बट ओवरऑल 70% पास हो रहे थे, तो 5% हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हो गए, 85% है मैथमेटिक्स में पास हुए, बट ओवरऑल 70% पास हुए, यानी कि 15% ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए। तो टोटल कितने ऐसे, टोटल बच्चे कितने थे जो पास हुए? 90% ऐसे बच्चे थे जो ओवरऑल पास थे, ठीक है। तो 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि फेल हैं, ओके। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है, पास फेल का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है ये, और आजकल एग्जाम में बहुत मतलब यही आता है। वो दोनों से क्वेश्चन ना भी मिले, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा मिलता है, ओके। आप लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लगा के देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन, इसका टाइप क्या है ये देखते हैं कि एक व्यक्ति ने परीक्षा में 30% अंक लेकर आया, जिसमें से 12 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक उसे मिले, बट वो फिर भी 12 नंबर से फेल हो गया। जबकि एक दूसरा व्यक्ति था जो 40% अंक लेकर आया, लेकिन वह जो पासिंग मार्क्स थे उनसे 80 नंबर ज़्यादा लेकर आया। तो इसमें ही 3 टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, जैसे कि टोटल मार्क्स क्या होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे, या क्वालिफाइंग परसेंट या पासिंग परसेंट क्या होगी। 3 टाइप के क्वेश्चन इससे एक क्वेश्चन से ही बन जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि पासिंग मार्क्स है क्या। हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई स्टूडेंट देता है, तो यहाँ पर जो है वो पास वाला है कि यहाँ पर अगर इतने नंबर आ जाएंगे तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ कि 30% मार्क्स वो लेकर आया,
लेकिन फिर भी वो 12 नंबर से फेल हो गया। 12 नंबर से फेल हो गया यानी कि अगर 12 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। 30% है, 12 नंबर लेकर आया है बट वो फिर भी फेल हो गया। अब दूसरा स्टूडेंट है जो उसने क्या किया, वो 40% मार्क्स लेकर आया है बट उसके जो पासिंग मार्क्स से 80 नंबर हैं वो ज़्यादा हैं। इसके ये कम थे और इसके ये ज़्यादा हैं। इसके 80 नंबर ज़्यादा हैं और इसके 12 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से। अच्छा, इनके परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 40% है। लेकिन ये इनका जो है, इनके बीच का जो है कि यानी कि 12% तो ये कम है लेकिन 80% ये ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों का टोटल कितना है? 30 नंबर्स का है। इनका जो डिफरेंस है वो 10% का है बट इनका डिफरेंस जो है वो है 30 का। डिफरेंस का मतलब है कि 12 तो मार्क्स इससे ये भी चाहिए और 80 ये भी, तो यानी कि टोटल डिफरेंस कितना हो गया इनका? 30 नंबर्स का हो गया जो इन्हें चाहिए। यानी कि 10% की जो वैल्यू है वो 30 है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। हमें चाहिए कितना परसेंट? 100% चाहिए। 100% की मार्क्स कितने हो गए हमारे? 300। यानी कि हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें कि टोटल मार्क्स या फिर पूर्णांक हमारा कितने का है, वो एग्जामिनेशन कितने का है? टोटल नंबर्स का है। ठीक है, ये टोटल नंबर्स का है। टोटल नंबर जो है हमारे 300 है। ओके, अब हमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए? कितने चाहिए कि जो हम पास हो जाएं? अब वो 300 नंबर्स में से वो कितने नंबर लेकर आया था? 30% लेकर आया था, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। यानी कि 90 नंबर्स उसके थे बट फिर भी वो 12 नंबर से फेल हो गया। 12 नंबर से फेल हो गया यानी कि उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 102 नंबर्स चाहिए। हम इससे भी निकाल सकते थे कि 40% निकाल के 18 माइनस भी कर सकते थे, तब भी हमें पासिंग मार्क्स मिल जाते। ठीक है, अब 102 हमारा दूसरा भी आंसर हमें मिल गया कि क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर उत्तीर्णांक हमारा कितने नंबर्स का है? 102। अब हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए जितने मार्क्स टोटल और इंटू 100, पासिंग मार्क्स ऊपर और टोटल नीचे और 100। ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं हम। परसेंट निकाल कर इसका करेंगे तो 3 और 4 यानी कि 35% है जो हमें पासिंग चाहिए। तो हमारे थर्ड का भी आंसर क्या हो गया? 34%। टोटल पूर्णांक क्या है? 300 नंबर्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए? 102। और अगर हम क्वालिफाइंग परसेंटेज पूछें तो हमारी कितनी चाहिए? 34%। क्वेश्चन में क्या था? 30% अंक लेकर आया था लेकिन फिर भी वो 12 नंबर से फेल हो गया था, जबकि दूसरा स्टूडेंट था वो 40% अंक लेकर आया था लेकिन वो 80 अंक उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा थे। तो हमें बताना था कि टोटल मार्क्स क्या है। टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि अगर 30 पासिंग मार्क्स हमने मान लिया, एक पासिंग मार्क्स है हमारा, कोई भी पासिंग मार्क्स है यहाँ पर जिससे हम 30% लेकर आए हैं, 30% लेकर आए, फिर भी हमारे 12 कम है और एक बच्चा है जो कि 40% लेकर आया है, जो 80 ज़्यादा लेकर आया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। यानी कि 10% वैल्यू की वैल्यू है 30, तो 1% की 3 हो जाएगी और 100% हमें मार्क्स चाहिए थे जिसके 300 आ गया। टोटल नंबर्स मिल गए। टोटल 300 का 30% वो लेकर आया था, 90 नंबर्स लेकर आया था लेकिन फिर भी वो 12 नंबर से फेल हो गया था। अगर 90 में हमने 12 ऐड कर दिए तो हमें 102, यानी कि हमें पता चल गया कि उत्तीर्णांक हमारा क्या था? 102 का। अब हमसे पूछा गया है कि उसकी परसेंटेज क्या होगी, तो हम जो टोटल मार्क्स है जो हमें मिले हैं, यानी कि जो उत्तीर्णांक होता है हमारा वो ऊपर रखते हैं, जो टोटल परसेंट होती है वो नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, हमें परसेंटेज मिल जाती है। ओके, आई होप आपको ये सारे टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।